नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, रासायनिक बलगतिकी में लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स से, कक्षा 12वीं के NCERT पाठ्यक्रम में फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। चलिए, हमने पिछले वीडियो में आपको अपक्रिया की दर पढ़ाई। अपक्रिया की दर क्या होती है बच्चों? मैंने बताया था कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर या किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अपक्रिया की दर होती है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अच्छा, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर या फिर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है। ठीक, चलिए, तो अगर मान लीजिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का इकाई या मात्रक निकालते हैं तो सांद्रता बट्टे समय आ रहा है, तो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो लीटर चल जाएगा नीचे तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर सेकंड, या फिर ऐसा इसको बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आपके SSKPT में नोट डाल के चाहे तो लिख सकते हैं कि अपक्रिया के दर की इकाई SSKPT सूरज सर की पैरासीटामोल टेबलेट में आप लिख सकते हैं कि अपक्रिया की दर की इकाई अपक्रिया की दर की इकाई क्या होती है बच्चों? मोल प्रति लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपक्रिया की दर अच्छे से पढ़ाई है कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर अपक्रिया की दर, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर ही अपक्रिया की दर। ठीक है, दूसरा SSKPT में एक और चीज आप ध्यान रखिए कि सांद्रता का जो मात्रक होता है, सांद्रता मतलब ब्रैकेट, सांद्रता का मतलब ब्रैकेट, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, चलते हम आगे की ओर। चलिए मिटाते हैं। प्रश्न है, पूछ रहा है कि A प्लस बी इट्स रिएक्ट C प्लस डी में अपक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। अपक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हल करने का सबसे आसान तरीका मैं क्या है? A प्लस बी अपक्रिया है C प्लस डी, तो निकालना क्या है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी अपक्रिया की दर क्या होती है? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर। अभिकारक कौन है भाई? A की सांद्रता में परिवर्तन की दर, A की सांद्रता में परिवर्तन की दर, और अभिकारक की सांद्रता में हमेशा होती है कमी, आप लगाओगे माइनस। मैंने बोला था अभिकारक से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर तो माइनस डेल A बटे डेल टी बराबर, चाहे A के आधार पर निकालो चाहे B भी तो अभिकारक है, तो अभिकारक है तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगाओगे। अभिकारक की सांद्रता मतलब B की सांद्रता में परिवर्तन की दर, कोई दिक्कत? C के आधार पर निकालो अपक्रिया की दर तो C का हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। अब आप बोलोगे सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगे? भैया उत्पाद बढ़ता है तो हमेशा धनात्मक और अभिकारक घटता है तो हमेशा ऋणात्मक, कोई दिक्कत?
डी के आधार पर निकालें तो डेल्टा डी अपान डेल्टा टी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के दर। इनमें से कोई भी आप एक लिख देंगे वही अपक्रिया का वेग होगा। और चारों हमने दिखा दिया, ए के भी आधार पर अपक्रिया का वेग निकाल दिया, बी के आधार पर भी निकाल दिया, सी के आधार पर निकाल दिया और डी के भी आधार पर। तो अपक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर। चलिए, उससे पहले बताने से पहले एक आपको मैं चलो अगला प्रश्न देखते हैं, फिर महत्वपूर्ण बात चर्चा करें। प्रश्न तो समझ लें पहले। a प्लस 2d बन क्या रहा है? 3c प्लस 4d में अवक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। में अवक्रिया की दर ज्ञात करनी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। बोल रहा है a प्लस 2d 3c प्लस 4d में अवक्रिया की दर क्या होगी। बच्चों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि कभी भी अवक्रिया का वेग निकालते समय एक बात ध्यान रखिए कि अवक्रिया का वेग यदि आप निकाल रहे हो, एसएस केपीटी में बताऊं क्या? ध्यान दीजिए, एसएस केपीटी में अगर आप अवक्रिया का वेग निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? अवक्रिया का वेग ए या बी या सी या डी किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। अवक्रिया का वेग ए या बी या सी या डी किसी से भी निकाल सकते हो। ए से भी निकाल सकते हो, बी से भी निकाल सकते हो, सी से भी निकाल सकते हो और डी से भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग अभिकारक से निकालते समय एक एक्स्ट्रा माइनस लगा लेते हैं, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा लेते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा माइनस लगेगा ही। लास्ट एक और बात बताऊंगा मैं कि अवक्रिया का जब भी आप वेग निकाल रहे हैं, अवक्रिया का वेग में अवक्रिया का वेग निकालते समय रस समीकरती गुणांक का भाग दे, रस समीकरती गुणांक का भाग दिया जाता है। मतलब अवक्रिया का वेग निकालते समय रस समीकरती के गुणांक का भाग दिया जाता है। कैसे? चलो समझो। मान लो जिसमें नहीं है, पहला नंबर है कि अवक्रिया का वेग आप किसी से भी निकाल सकते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, पहले ए से निकाल लें हम, तो ए अभिकारक है और अभिकारक के सांद्रता में पहले एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, माइनस। दूसरी बात, ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन मतलब डेल ए बटे डेल्टा टी। दूसरी बात, रस समीकरती, एक का रस समीकरती गुणांक 1 है, डी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। रस समीकरती गुणांक किसी भी पदार्थ का गुणांक के रूप में रहता है। जैसे इसका रस समीकरती गुणांक 2 है, ए का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। चलिए भाग देंगे, एक का भाग दोगे तो वही रहेगा। दूसरी बात, डी के आधार पर निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा और डेल्टा डी बटे
डेल्टा टी, इसका भाग देंगे भैया, रस समीकृति गुणांक 2 है तो 1/2, कोई दिक्कत। चलिए सी के आधार पर निकालेंगे तो सी तो उत्पाद है और उत्पाद के लिए माइनस नहीं लगेगा भाई, तो क्या आ जाएगा डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। रस समीकृति गुणांक क्या है 3, 3 का भाग दोगे मतलब 1/3 बराबर डी के आधार पर निकालोगे तो आ जाएगा डेल्टा डी बटे डेल्टा टी, 4 के आधार पर तो 1/4 बनेगा। रस समीकरती गुणांक का भाग दे दोगे अवक्रिया के वेग में अगर दिया है, ठीक है। तो मैंने बताया पहली बात क्या कि किसी भी रासायनिक अवक्रिया का वेग निकालते समय आप क्या ध्यान देंगे, सबसे पहली बात देंगे कि ए बी सी डी किसी से भी निकाल सकते हो, अभिक्रिया का वेग हमेशा अभिकारक से जब निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दोगे। अभिक्रिया का वेग निकालते समय रस समीकरती गुणांक का भाग देना आवश्यक है। चले चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बन जाएगा। चलो एक प्रश्न और हल करते हैं इसी प्रकार, अच्छा प्रश्न हल करते हैं। 3a प्लस 2b प्लस 2c तो बन गया d प्लस 2e प्लस 4f में अवक्रिया का वेग क्या होगा? में अवक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन ठीक है, चलो देखते हैं अवक्रिया का वेग क्या होगा। इसमें आप सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अवक्रिया क्या है। 3a प्लस 2b प्लस 2c d प्लस 2e प्लस 4f। जब आप इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे बच्चों, तो इस अवक्रिया का वेग निकालते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि अवक्रिया का वेग आप ए के आधार पर भी निकाल सकते हैं, बी के और सी के, डी ई एफ सबसे, पर मैं निकालूंगा सबसे पहले ए से, मैं सबके आधार पर निकालूंगा। जब ए से निकालूंगा तो ए अभिकारक है कि उत्पाद, अभिकारक, अभिकारक है तो एक एक्स्ट्रा माइनस लग गया, कोई दिक्कत। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तो डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर 3 इसका ए का रस समीकरण गुणांक क्या है 3, तो उसका क्या कर देते हैं हमेशा भाग दे देते हैं बराबर, ठीक। बी के आधार पर निकालो तो एक एक्स्ट्रा माइनस लग गया माइनस, बी की सांद्रता में परिवर्तन तो डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, 2 है, 2 मतलब बी का रस समीकरण क्या है 2, तो 1/2 बराबर सी के आधार पर निकालोगे तो सी की सांद्रता में परिवर्तन, लेकिन सी आपका क्या है अभिकारक, अभिकारक है तो माइनस लग गया, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, सी की रस समीकरण गुणांक 2 तो 1/2, कोई दिक्कत। फिर बराबर लगा दो भाई, बराबर डी के आधार पर निकालोगे, डी आपका उत्पाद है और उत्पाद के लिए भाई क्या होता है सांद्रता में परिवर्तन, तो डेल्टा डी बटे डेल्टा टी बराबर ई के लिए देखिए तो डेल्टा ई की सांद्रता में परिवर्तन समयांतराल में, और इसका रस समीकरण गुणांक क्या है 2, तो 1/2, इसका 1 था तो 1/1 कर दो और क्या। चलिए एफ की सांद्रता में परिवर्तन, एफ का मतलब हो गया उत्पाद है, एफ उत्पाद है तो नो माइनस, तो डेल्टा एफ बटे डेल्टा टी, इसकी रस समीकृति गुणांक 4 तो 4 का भाग 1/4 बनेगा। अगर बच्चों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान है ज्ञान लोगों तक
पहुंचना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है बच्चों। 2NO, चलो डायरेक्ट प्रश्न से हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों? 2NO प्लस Br2 बन गया 2NOBr। तो पूछ रहा है तो अवक्रिया का वेग, तो अवक्रिया का वेग यनो के विलुप्त यनो तथा Br2 के यनो तथा Br2 के लुप्त होने की दर तथा यनो Br के बनने की दर ज्ञात की। चलो ज्ञात करते हैं बच्चों। सबसे पहले अवक्रिया ले लेते हैं 2NO प्लस Br2 2NOBr। अगर इस तरह का प्रश्न दिया है और अगर आपसे पूछे कि इसकी अवक्रिया का वेग क्या है, तो आप सबके आधार पर निकाल लो। रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम भैया निकालेंगे पहले यनो के आधार पर। तो यनो आपका क्या है? अभिकारक के उत्पाद, तो अभिकारक है तो एक एक्स्ट्रा माइनस लग गया। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर बटे, दर की बात कर रहा है समयांतरा, इसका रस समीकरणीय गुणांक 2, तो 1/2 बराबर Br2 भी अभिकारक है तो डेल्टा Br2 बटे डेल्टा T, वो आपको पता है Br2 अभिकारक है तो माइनस और रस समीकरणीय गुणांक 1 है तो 1/1 बराबर यनो Br के उत्पाद है, उत्पाद में कुछ नहीं लगेगा तो यनो Br के बनने की दर, तो यनो Br बटे डेल्टा T, इसका रस समीकरणीय गुणांक 2 तो 1/2 बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब पूछ रहा है भैया कि यनो के लुप्त होने की दर क्या है। यनो के लुप्त होने की दर, अब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न है बच्चों तो इसमें रस समीकरणीय गुणांक का कोई रोल नहीं रहेगा। लुप्त होना, कमी होना, बढ़ना, ये इसमें रस समीकरणीय गुणांक का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यनो के लुप्त होने की दर हो जाएगा माइनस अभिकारक है माइनस डेल्टा यनो बटे यनो के सांद्रता में परिवर्तन की दर। कोई दिक्कत? यनो के लुप्त होने की दर हो गया। Br2 के लुप्त होने की दर क्या हो जाएगा? Br2 के लुप्त होने की दर बराबर, अब Br2 क्या है आपका अभिकारक तो माइनस लग गया, तो Br2 के सांद्रता में परिवर्तन की दर। कोई दिक्कत? अब है यनो Br के बनने की दर, यनो Br के बनने की दर बराबर यनो Br के बनने की दर बराबर यनो Br उत्पाद है तो माइनस तो लगेगा नहीं, डेल यनो Br के सांद्रता में परिवर्तन की दर बनेगा। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन या फिर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरह के सवाल हैं। अभिक्रिया का वेग ABCD किसी से भी निकाल सकते हो। अभिक्रिया का वेग अभिकारक से निकालते समय एक एक्स्ट्रा माइनस लगा लेना। अभिकारक का वेग निकालते समय रस समीकरणीय गुणांक का
भाग दिया जाता है। बनेगा। यदि आपको पूरा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में वीडियो में नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।